हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और शानदार होंगे। जैसे कि आपको इस बैच के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो फटाफट जाकर उस वीडियो जरूर से जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार हम इस सेशन पे आपसे बताना चाहेंगे। यहाँ पे एसएससी एमटेस का आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर और नवंबर पे। तो इसको माइंड पे रखते हुए हम आपके लिए एसएससी एमटेस का औसर बैच 2024 में लेकर आ गए हैं। तो ये औसर बैच की आपकी क्या खासियत होने वाली, इसी उम्मीद के साथ हम तैयारी कराने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे औसर बैच की ये खासियत है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं और क्वेश्चन बार बार आपके आ रहे हैं, किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और किस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, उस तरीके से ये आपका प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया गया है। तो ये आपकी जो क्लास होने वाली, ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट होने वाला और शानदार होने वाला है। तो इंग्लिश के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एसएससी एमटीएस में, और 75 मार्क्स देता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। तो बिल्कुल शानदार ये क्लास होगी और ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे 75 में से 75 आपको लाना है, जब भी आप अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसी को यहाँ पे रखते हुए मद्देनजर से हम इस बैच को आपके लिए लेकर आए हैं। इसी तरीके से आपका जीके एंड जीएस का पेपर होने वाला और शानदार होने वाला है आपका। तो यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करते हो, अपने क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे क्लास पे पहली बार आए तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है। बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये पता चलता है कि हमारे द्वारा जितनी भी नोटिफिकेशन आपको दी जाती हैं, वो नोटिफिकेशन सारे आपके पास तुरंत ही अपडेट हो जाता है। तो इस तरीके से बेल आइकन को आपको ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल लिंक, वहाँ पे ग्रुप है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। वहाँ पे आपको व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल की ग्रुप की लिंक होगी, और उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये औसर बैच के नाम से एसएससी एमटीएस का बना होगा आपका टेलीग्राम का लिंक। तो वहाँ पे लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ग्रुप में भी जोड़ जाना है, जितने भी डाउट सॉल्यूशन आपके सारा वहाँ पे किया जाएगा आपका। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इस ग्रुप में पीडीएफ आपको तुरंत जाकर मिल जाएगी, अगर आप ग्रुप में होंगे। जैसे ही आपकी ये क्लास एंड होगी, 1 घंटे बाद आपको पीडीएफ तुरंत वैसे वैसे फॉर्मेट में अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप क्लास को यहाँ पे क्या करेंगे, आपका स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में होने वाला और ज़बरदस्त होने वाला है, जैसे कि आप सभी लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। मतलब जो आपका आइडियम्स यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन पे, वंस कप ऑफ टी, इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। ए बी सी डी में से क्या ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको वंस कप ऑफ टी आइडियम्स का मतलब पता है तो आप आसानी से ए बी सी डी में से सही ऑप्शन बता पाएंगे। तो जितने भी मेरे शेर और शेरनियां हैं क्लास में, फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब आपका क्या होगा। तो जैसे कि आप लोगों का सही जवाब आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल जबरदस्त। अगर वंस कप ऑफ टी, अगर कोई आपको टी देता है तो वो आपके लिए चुनने के लिए भी होगा और आपकी पसंदीदा, मतलब आपके लिए जो चाय है वो पसंदीदा है, तो आप उसी क्या करेंगे, चूज करेंगे और मांगेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से आपका डी ऑप्शन राइट होगा इस आइडियम फ्रेज का। वंस चूजेंस और प्रिफर्ड थिंग। और यहाँ पे चूजेंस के थोड़ा टाइपिंग में स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। CHOSEN आपको लिखना है चूजन। टाइपिंग वाले को थोड़ा सा हमें हड़काना पड़ेगा और उसको सही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके इस आइडियमेंट से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपने भी डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट का 2 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 नंबर आपसे पूछ रहा है कि आपको जो एंटोनिम्स दिया गया है वर्ड, एंटोनिम्स में अंडरलाइन सेंटेंस में जो वर्ड है उसका एंटोनिम्स आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे जो एंटोनिम्स का वर्ड दिया गया, इम्प्रोविडेंट वर्ड है, इसको आपको एंटोनिम्स बताना है इस वर्ड का, इम्प्रोविडेंट। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको टायर्डी, बी ऑप्शन थ्रेप्टी, सी ऑप्शन कॉशियस, डी ऑप्शन आपका हंग्री। तो आप सभी लोग बताएंगे क्या ऑप्शन आपका इम्प्रोविडेंट वर्ड का एंटोनिम्स यहाँ पे एबीसीडी में से राइट ऑप्शन आपका होगा। तो जितने भी मेरे शेयर है फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा, और आपके भी द्वारा सही जवाब कमेंट बॉक्स में आना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल जबरदस्त।
तो यहाँ पे अगर आपको इम्प्रोविडेंट वर्ड का मतलब पता होगा जब भी आप राइट ऑप्शन यहाँ पे बता पाएंगे। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो आप अपना नंबर यहाँ पे कटवा लेंगे फटाक से। तो अगर आपको पता है जब भी आपको सही ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, अगर नहीं पता तो आपको छोड़ देना एग्जाम पे, क्योंकि माइनस मार्किंग की ओर आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है। इम्प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है, उड़ाऊ। क्या होता है उड़ाऊ। उड़ाऊ का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं खर्चीला। एक तरीके से इसको मतलब समझ सकते हैं खर्चीला। जो बंदा बहुत खर्चीला होता है, पैसों को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रोविडेंट बंदा, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम्स चाहिए। एंटोनिम्स चाहिए मतलब जो ज्यादा खर्च ना करता हो, मतलब कंजूस हो, किफायती करता हो, बचावत करता हो, मतलब बहुत ज्यादा पैसों को बचाता हो, खर्च ना करता हो अदर वेस्ट तरीके से। तो यहाँ पे टार्डी, ये ऑप्शन जैसे कि टार्डी। टार्डी का मतलब आपका क्या होता है, थका हुआ। थका हुआ होता तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका इस वजह से रॉन्ग हुआ, ठीक। और यहाँ पे कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, आपका सावधान होता है। कॉशियस का मतलब क्या होता है, सावधान मतलब केयर होता है, ठीक। तो ये आपका होगा नहीं। हंगरी। हंगरी का मतलब क्या होता है, भूखा। और हमें चाहिए मतलब जो कंजूस हो। कंजूस से एक ऑप्शन आपको मिला, बी ऑप्शन थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है आपका माइजर। माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। और थ्रिफ्टी का मतलब भी क्या होता है, कंजूस। इस वजह से आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस इम्प्रोविडेंट वर्ड का बी ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल जबरदस्त। इसी तरीके से आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। आपको बताना है, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है और इसमें से बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। तो यहाँ पे एक बार सेंटेंस को रीड करेंगे। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नोशंस। तो यहाँ पे बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। ए बी सी डी में से ए पार्ट आपका यहाँ पे है सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली। बी पार्ट आपका है टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नोशंस। सी पार्ट आपका है व्हेन यू आर अंडर। डी ऑप्शन आपका नो एरर। बताएंगे ए बी सी डी पार्ट में से कौन से पार्ट में आपका यहाँ पे एरर होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे शेयर और श्रेणिया क्लास में है सभी लोग बताएंगे इस पार्ट में क्या एरर होगा और क्या सही वर्ड यहाँ पे आपका आएगा। तो जैसे कि आपके द्वारा यहाँ पे सही जवाब आना स्टार्ट हो गया कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जबरदस्त। इसी तरीके से आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अगर आपका सही जवाब होगा तो आप अपने सिलेक्शन की ओर बहुत जल्द बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का ए पार्ट आ रहा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल जबरदस्त है। तो यहाँ पे ए पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे ए पार्ट में इस वजह से आपका एरर है, जो हार्डली वर्ड है ये आपका यूज होता है किससे, नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो यहाँ पे इस है वर्ब, इससे पहले यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए इट हार्डली। इट हार्डली इस तरीके से आपका पार्ट बना होना चाहिए। जैसे कि एक सेंटेंस में आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हार्डली न्यू। अब यहाँ पे न्यू वर्ड आ गया, ये वर्ब से पहले आ गया, मेन वर्ब से। तो इस तरीके से आपका आना चाहिए, और सेंटेंस में मिड में आपका यूज होता है। तो इस वजह से आपका इट हार्डली इज होना चाहिए। तो यहाँ पे ए पार्ट में इस वजह से आपका एरर होगा, और आपने भी सही यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। इस पार्ट में भी बताना है आपको किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे ए पार्ट आपका लिखा हुआ है द रेड्यूस एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स। बी पार्ट आपका लिखा है इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। सी पार्ट यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है कैन लेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। डी पार्ट आपका नो एरर। तो बताएंगे इसमें से कौन से पार्ट में आपका ए बी सी डी में से यहाँ पे एरर है। तो फटाफट बताएंगे आप सभी लोग क्या आप यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट एरर होगा और क्या सही होगा। तो जैसे कि आप लोगों को आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। आप लोगों का यहाँ पे बी पार्ट आ रहा है इन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%। और यहाँ पे एरर किसकी है, यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन की एरर है। यहाँ पे पैसेंजर के साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे पैसेंजर मतलब ट्रेवल, ट्रेवल के साथ हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इन पैसेंजर्स ब्लड और नहीं होगा, यहाँ पे बाय होगा, बाय 25%। इस वजह से आपका बी पार्ट में यहाँ पे प्रीपोजिशन की एरर है, किसकी, प्रीपोजिशन की। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम के लिए। आपको बताना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप, और यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स बना हुआ है। यहाँ पे क्या आपका वर्ड आएगा। ए ऑप्शन आपका लिखा क्वाइट, बी ऑप्शन क्विट, और क्विट क्वाइंट। यहाँ पे एबीसीडी में से बताना है क्या ऑप्शन आपका होगा। जैसे कि आपने जनरली स्कूल पे देखा होगा, आपसे बोला जाता है प्लीज, टीचर आपसे बोलते हैं कीप क्वाइट मतलब शांत हो जाओ। तो यहाँ पे कीप क्वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट होगा, क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत।
तो इस वजह से ए ऑप्शन में आप सभी लोग जाएंगे। और यहाँ पे क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है छोड़ना, और क्वाइंट, क्वाइंट वर्ड का मतलब आपका होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे क्वाइंट का मतलब होता है एक तरीके से असभ्य, मतलब विचित्र बोल सकते हैं। क्विट का मतलब क्या होता है आपका छोड़ना। और क्वाइट, क्वाइट का मतलब आपका क्या होता है अत्यंत। तो यहाँ पे क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है शांत, तो यहाँ पे कीप क्वाइट होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन और एग्जाम में आ जाओ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे क्या होगा। पैरेलस वर्ड का एंटोनिम्स आपको फाइंड आउट बताना है, एबीसीडी में से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आपको पैरेलस वर्ड का मतलब पता होगा तो आप सही यहाँ पे जवाब दे पाएंगे, यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। और जैसे कि आप लोगों का आंसर यहाँ पे पैरेलस वर्ड का कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शानदार आ रहा है, एबीसीडी बिल्कुल जबरदस्त। इसी तरीके से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे पेरिलस, पेरिलस का जो राइट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे डी ऑप्शन होगा एंटोनिम सेफ। सेफ का मतलब आपका क्या होता है सुरक्षित होता है, और पेरिलस का मतलब आपका क्या होता है खतरनाक। का मतलब क्या होता है पेरिलस का मतलब क्या होता है खतरनाक होता है, और यहाँ पे सेफ मतलब सुरक्षित। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब एंटोनिम्स हो जाएगा। अदर वर्ड देखेंगे यहाँ पे वर्बोस, वर्बोस का मतलब क्या होता है टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब क्या होता है बातूनी। तो वर्बोस का मतलब भी क्या होता है बातूनी, जिसके पास शब्दों का भंडार होता है बहुत ज्यादा बात करता है। अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब आपका क्या होता है अस्थिर होता है। और क्यूरल, क्यूरल का मतलब क्या होता है निर्दयी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका डी होगा सेफ। जितने भी मेरे शेर और शेरनियां हैं और जितने भी चैंपियंस हैं सभी अगर डी ऑप्शन दिए तो बिल्कुल जबरदस्त राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको भी इस क्वेश्चन में बताना है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्या आएगा। सेंटेंस आपका लिखा ही क्लेम्स टू बी द डैश किड इन द स्कूल। तो एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपका आर्टिकल द है तो आर्टिकल द के साथ आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। कौन सी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा है स्मार्टनेस, स्मार्टेस्ट और स्मार्टिंग और स्मार्टर। तो यहाँ पे आपको हमने बताया कॉन्सेप्ट क्या, अगर आपको आर्टिकल द है तो आर्टिकल द के साथ आप हमेशा जनरली सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे स्मार्ट, स्मार्ट वर्ड का आपका स्मार्ट वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री आपका क्या होता है। अगर आपको स्मार्ट वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री पता है तो आप आसानी से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सही ऑप्शन कर पाएंगे, और आपके खाते में 3 नंबर ऐड हो जाएंगे आपके एग्जाम में। बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट आपका हर बार रिपीट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो स्मार्ट का जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है स्मार्ट टेस्ट होता है। क्या होता है स्मार्ट टेस्ट। स्मार्टेस्ट वर्ड देखना यहाँ पे स्मार्टनेस ये तो होगा नहीं आपका, तो ए ऑप्शन इस वजह से कटा। और स्मार्टिंग आपका होगा नहीं। स्मार्टर आपका क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री होता है यहाँ पे स्मार्टर। और यहाँ पे टीईएसटी होता है स्मार्ट टेस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे बी ऑप्शन आप फिल करेंगे स्मार्ट टेस्ट। आई होप आपने भी बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, बिल्कुल जबरदस्त। और यहाँ पे अगर आपको सेंटेंस में 2 डिग्री मिल जाती हैं, अगर आपको दो, जैसे कि हमने यहाँ पे मोर लिखा, मोर के साथ आप क्या लगाओगे, मोर के साथ आप ये जो मोर वर्ड होता है ये भी कंपैरेटिव डिग्री का काम करता है। तो इसके साथ आप और कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मोर स्मार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख दिया क्या, हमने लिखा स्मार्टर, क्या लिखा स्मार्टर, और इसी के साथ हमने यहाँ पे मोर वर्ड आपका लगा दिया। तो ये मोर वर्ड नहीं लगेगा स्मार्टर के साथ, क्योंकि ऑलरेडी आपका स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री में है। तो यहाँ पे मोर का एरर हो जाएगा और मोर वर्ड आपको रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हुआ ये बी ऑप्शन आपका हुआ, और आपने भी बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा मैनी फीमेल्स आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपको बताना है ए पॉइंट यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है सेंटेंस में, या फिर टू पुअर आएगा, बड़ा वाला जो टू बोलते हैं टी डबल ओ वाला टू, तो यहाँ पे पुअर आएगा, या फिर सी ऑप्शन टू पुअर होगा, या फिर डी ऑप्शन आपका सच पुअर होगा। अगर आपने एक पेयर पढ़ा होगा, बड़ा वाला टू आपने देखा होगा और 2+v1 होगा, तो यहाँ पे पेयर बनता है 2 और 2 टी डबल ओ 2 वाला, यहाँ पे ये पेयर बनता है। तो यहाँ पे शो और 2 का पेयर नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपको पेयर बनाना पड़ेगा बी ऑप्शन में 2। कैसे बनाएगा 2 पुअर और 2 बियर, क्योंकि 2+v1 आता है,
इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। अगर टू प्लस वर्ग की V1 है तो इसका पेयर बनेगा बड़े वाले टू से ये वाला टू, जो हमने टी डबल ओ वाला टू लिखा है, ठीक है, इससे पेयर बनता है। तो इस वजह से बी पार्ट में यहाँ पे आपका सही इंप्रूवमेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बी पार्ट यहाँ पे लगा देंगे टू पुअर टू डियर, ये आपका इंप्रूवमेंट में इस सेंटेंस में सही होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने बी दिया तो बिल्कुल जबरदस्त, आपके खाते में 3 नंबर ऐड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके लिए बेहतर क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं और बहुत बार पूछे गए होते, इस क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना। ये आपको ऊपर एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया जाएगा, प्योरली ही नो हैज एंड द रेस्पेक्ट मास्टर। मास्टर यहाँ पे मास्टर एम ए, वैसे तो मास्टर यहाँ पे होना चाहिए MASTER। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है? मिस स्पेल्ट वर्ड। मतलब आपके सामने सेंटेंस है, आपको बताना है किस सेंटेंस में आपका मिस स्पेल्ट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे आपको स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, हमें स्पेलिंग सही करके आपको बताना है क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे देखो मास्टर हो गया, मास्टर और मास्टर की स्पेलिंग क्या होती है? MASTR। यहाँ पे यू लगा दिया गया, इस वजह से ए ऑप्शन आपका कटा। और यहाँ पे देखो MASTERR लगा दिया गया, इसलिए बी ऑप्शन भी कट गया। और यहाँ पे देखो मास्टर की तो सही है लेकिन रिस्पेक्ट की यहाँ पे गलत कर दी गई, इस वजह से सी ऑप्शन आपका कटा हुआ। डी ऑप्शन आपका राइट हुआ। यहाँ पे देखो सारे वर्ड के मीनिंग यहाँ पे आपके सही है, तो इस वजह से आपका यहाँ इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही होगा और आपने भी डी ऑप्शन दिया, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। आपके सामने लिखा अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक ऐसा कंटेंट जो इंफॉर्मेशन आपको देता ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मतलब विभिन्न विभिन्न विषय पर। एक ऐसा किताब, एक ऐसी बुक जो ऐसा कंटेंट उसमें लिखा हो जो इंफॉर्मेशन आपको देता हो विभिन्न विषयों के बारे में, इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो फटाफट बताएंगे, ABCD आपके सामने वर्ड लिखे हैं, आपको बताना है क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। तो यहाँ पे उसे बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोलेंगे? इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब बोलते हैं विभिन्न शब्दों का भंडार उसके पास होना, विभिन्न मतलब इंफॉर्मेशन जो देता है उसके पास वेरियस विभिन्न विषयों पर उसके इंफॉर्मेशन है। एक बुक से बहुत सारा आपको उस विषय के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, जानकारी दे सके, तो इस बंदे को क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा और आपके भी द्वारा ए ऑप्शन आया है, बिल्कुल जबरदस्त। और यहाँ पे बी ऑप्शन जैसे कि लिखा मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हस्तलिपि, जो आप हाथ से लिखते हैं, इसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक। और थ्रेशर्स का मतलब क्या होता है? थ्रेशर्स का मतलब आपका क्या होता है? शब्दकोश। क्या होता है इसका मतलब? शब्दकोश। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। जैसे कि ये डिक्शनरी वर्ड लिखा है, इसका भी मतलब क्या होता है? शब्दों का भंडार, शब्दकोश होते हैं जहाँ पे आपको शब्द ही शब्द मिलते हैं। तो ये आपके सी और डी तीन दोनों वर्ड के मतलब आपके क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा? ए यहाँ पे राइट होगा और आपके खाते में 3 नंबर ऐड हुए अगर आपने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एंटोनिम्स। इनलाइटेंड, इनलाइटेंड वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स। तो फटाफट जितने भी मेरे शेर है और चैंपियंस है फटाक से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या होगा। और जैसे कि आप लोगों से ही जवाब आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल जबरदस्त। तो यहाँ पे इनलाइटेड का राइट ऑप्शन हो जाएगा कंफाउंडेंट। कंफाउंडेंट का मतलब क्या होता है? एक सीमा में आना, एक दायरे में होना, इसे बोलते हैं कंफाउंडेंट। और यहाँ पे इनलाइटेंड का मतलब क्या था? इनलाइटेंड का मतलब एक तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बोल देना, या किसी भी एम्प्लॉय से वो बेटर एम्प्लॉय है एक दूसरे। और यहाँ पे जो कंफाउंडेंट का मतलब हो गया एक तरीके से मूर्ख भी बोल सकते हैं, वो शिक्षित नहीं है। और इनलाइटेंड का मतलब भी बोल सकते हैं एक तरीके से वो शिक्षित है। तो इस तरीके से आपका राइट एंटोनिम्स यहाँ पे सी ऑप्शन आपका कंफाउंडेंट वर्ड राइट हो। और जैसे कि अदर वर्ड यहाँ पे आपके बच गए, यहाँ पे जैसे कि देख लेंगे सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब आपका क्या होता है? सभ्य। इसका मतलब क्या होता है? सभ्य होता है, मतलब जो बंदा एक अच्छे आचरण व्यवहार के साथ प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट करता है अपने आप को, इस बंदे को आप बोल सकते हैं सिविलाइज्ड बंदा, मतलब सभ्य है। और एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? एजुकेटेड वो पढ़ा लिखा हुआ है। अगर आपसे यहीं पे सैनोनिम्स पूछ लेता तो फिर आप बी ऑप्शन यहाँ पे जा सकते थे एडुकेटेड वर्ड में। इसके बाद यहाँ पे वर्ड आपका लिखा हुआ है रिजोनेबल। रिजोनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? रिजोनेबल वर्ड का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो किसी भी चीज में क्या है? उचित है, मतलब प्रॉपर है। क्या है? प्रॉपर।
प्रॉपर वो काम कर रहा है, उचित तरीके से काम कर रहा है, जैसे उसे करना चाहिए उसी तरीके से वो सटीक काम कर रहा है। तो रीजनेबल का मतलब क्या होता है, आपका उचित होता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हुआ। इसका एंटोनिम्स यहाँ पे एक कंपाउंडेड वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने और बताएंगे इसका सिनोनिम्स क्या राइट होगा। तो यहाँ पे हेस्टी वर्ड को आपको बताना है सिनोनिम्स इस क्वेश्चन पे। ए ऑप्शन एक्सपीडिटियस, बी ऑप्शन आपका रेस्ट्रिक्ट, सी ऑप्शन लेड बैक, डी ऑप्शन आपका लॉक्ड। अगर आपको हेस्टी वर्ड का मतलब पता होगा तो आप आसानी से यहाँ पे सिनोनिम्स बता पाएंगे, मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड। तो यहाँ पे हेस्टी, हेस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, जो बंदा इच्छुक होता है, और जो बंदा क्या होता है, ईगर। ईगर होता है तो बंदा वो उस चीज में उत्सुक बनाता है अपने आप को, ठीक है। हेस्टी जल्दबाजी करता है। हेस्टी एक तरीके से बोल सकते हैं जल्दबाजी करना, हरी वर्ड वर्ड बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमें चाहिए सिनोनिम्स, तो इस वजह से ए ऑप्शन आपका राइट होगा एक्सपीडिटियस। एक्सपीडिटियस का मतलब भी क्या होता है, आप किसी चीज में इच्छुक हैं, उत्सुक है उस चीज में, और ईगर है, आपके अंदर पैशन है, जुनून है, जज्बा है, और आप जल्दबाजी कर रहे हैं। इस वजह से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एक्सपीडिटियस। और यहाँ पे अदर वर्ड बच गए, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, बैन करना, किसी भी चीज में बैन लगा देना, रोक देना, ठीक है। और लेड बैक का मतलब क्या होता है, लेड बैक का मतलब एक तरीके से होता है, किसी चीज को बोल सकते हैं आप एक रिलैक्स हो जाना, मतलब शांत हो जाना, वो काम मतलब शांत तरीके से आप रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक। और लॉक्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लॉक्ड कर देना, मतलब उसे ताले में, एक घेरे में बंद कर देना, ठीक। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यहाँ पे हैस्टी वर्ड का साइनोनिम एक्सपीडिटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने सेंटेंस लिखा और बताना इसमें से क्या इंप्रूवमेंट आपका होगा। जो पार्ट आपका यहाँ पे अंडरलाइन है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होगा या इंप्रूवमेंट आपका नहीं होगा, क्या चेंजिंग होगा इस अंडरलाइन वर्ड में। तो यहाँ पे सेंटेंस एक बार रीड करेंगे। द वाटर एट हर प्लेस वाज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। यहाँ पे जो मेटालिक टेस्ट है वाटर से प्लेस करता है, इसमें से बताना है क्या इंप्रूवमेंट आपका होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आपका वास के साथ कूलिंग वर्ड आप ये ऐड करोगे, और यहाँ पे हैव लगाओगे हेड के साथ, ये इंप्रूवमेंट होगा। या फिर आप बी ऑप्शन में जाएंगे, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, पूरा सेंटेंस आपका बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी है, वर कूल एंड हैव, इसके साथ वर लगाओगे और कूल एंड हैव कर दोगे यहाँ पे। या फिर डी ऑप्शन में जाओगे, वाज कोलेस्ट एंड हैज, कूलेस्ट कूलेस्ट बोल सकते हैं, ठीक। कूलेस्ट एंड हैज, ये फिर राइट करोगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या, यहाँ पे द वाटर लिखा हुआ है। सेंटेंस आपका पास्ट में, सेंटेंस अगर पास्ट में तो पास्ट के लेगा, ठीक है। तो द वाटर यहाँ पे लिखा हो, द वाटर कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी लेगा आपका, सिंगुलर लेगा। तो वर्ब सिंगुलर लेगा तो वाज यहाँ पे आपका लगा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे वर कर देते तो वर्ब कैसा आपका वर्ब हो जाता, ये प्यूरल वर्ब हो जाती। फिर हमें यहाँ पे सब्जेक्ट प्यूरल चाहिए होता जब आप वर वर यूज करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे वाज सही है। अगर ये पास्ट में है तो वो पास्ट में आगे वाला भी सेंटेंस जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हैड भी आपका यूज हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन में जाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई भी, इसमें पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा और आपका ये पूरा सेंटेंस एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है यहाँ पे स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पे आपके सामने वर्ड लिखे गए ABCD, आपकी मीनिंग स्पेलिंग दी गई है, आपको बताना है इसमें से कौन से इनकरेक्टली वर्ड है, मतलब ABCD में से कौन सी ऐसी मीनिंग है जो आपकी क्या है, गलत है। यहाँ पे देखो, परसीव मीनिंग आपकी लिखी, पिजन वर्ड लिखा, पैसिव वर्ड लिखा, और पर्टअप। यहाँ पे बताना है क्या मीनिंग आपकी इनकरेक्टली, मतलब कौन सी मीनिंग आपकी सही नहीं है। तो यहाँ पे ए आपका ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। यहाँ पे पर्टब की मीनिंग होती PRTURB, ये पर्टब होता है आपका। और ये पर्टब का मतलब आपका क्या होता है, बोल सकते हैं किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रफल्ड, मतलब बिखेर रहे हैं। रफल्ड का मतलब क्या होता है, RUFFLED, रफल्ड। रफल्ड का मतलब ये होता है जैसे कि आपने चिड़िया और देखा होगा चिड़ियों को, चिड़िया कभी क्या करती हैं, जैसे कि बहुत सारी धूप कस के निकलती तो चिड़िया अपनी पंख को रफल्ड करती हैं, कस के फड़फड़ाती हैं, वही चीज होता है आपका पर्टब। यहाँ पे पर्टब की ये PERTEB पर्टब मीनिंग नहीं होती है, पर्टब की मीनिंग होती है PERTURB होती है। तो इस वजह से आपका ए यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और ये पर्टब की मीनिंग आपको ध्यान रखना PERTURB होती है, ठीक है। और परसिव की मीनिंग आपकी यहाँ पे सही लिखो, पिजन की मीनिंग आपकी सही लिखो, पैसिव, पैसिव का मतलब क्या होता है, जो इनएक्टिव होता है, जो इनकम नहीं कमाता, पैसिव होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन में भी क्या, यहाँ पे आइडिया मैन फ्रेज आपको बताना है अप्रोप्रिएट मीनिंग।
मतलब जो आपका यहाँ पे च्यू द सीनरी वर्ड लिखा है, इसका सही मीनिंग आपको बताना है क्या ऑप्शन में से होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा हुआ आपका टू अंडरस्टेड, या बी ऑप्शन टू एक्ट ओवरली इमोशनल, बी ऑप्शन टू ब्यूटीफाई, और डी ऑप्शन आपका टू मिसमैनेज। तो बताएंगे च्यू द सीनरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा और क्या इसकी मीनिंग अप्रोप्रिएट आपकी सही होगी। तो यहाँ पे च्यू द सीनरी का मतलब क्या होता है, च्यू मतलब क्या होता है चबाना। अगर आप किसी भी दृश्य को चबा रहे हैं, उसको देख रहे हैं अच्छे नजरिए से, तो आप इमोशनल भावुक होकर देख रहे हैं। ओवरली मतलब अत्यधिक तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। अगर आप किसी भी दृश्य को, किसी भी सीनरी को, किसी भी चीज को एक इमोशनल तरीके से देखते हैं, मतलब भावुक होकर देखते हैं उस चीज को, और अत्यधिक तेजी से तीव्रता के साथ देखते हैं, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और आपने भी अगर बी ऑप्शन सही जवाब दिया है, तो आपके खाते में 3 नंबर यहाँ पे ऐड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने प्रेजेंट हुआ और आपको बताना है इसमें से किस पार्ट में आपका एरर होगा और क्या आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखेंगे, बैनिंग फूड एंड बेवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉर फिजिबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। तो बताना है इस पार्ट में आपका कहाँ पे एरर है और यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट आपका होगा अंडरलाइन पार्ट में। तो फटाक से बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, नाइदर यहाँ पे लिखा हुआ आपका नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलती नहीं है, नन होगा या नॉर होगा। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आइदर और नाइदर। आइदर का पेयर किससे बनता है और से, नाइदर का पेयर किससे बनता है नॉर से। तो यहाँ पे बोथ का पेयर किससे बनता है, बोथ का पेयर आपका एंड से बनता है। तो यहाँ पे नॉर वर्ड लिखा है, नॉर का पेयर किससे बनता है नाइदर से। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। ए यहाँ पे हमें एंड की जगह क्या लगाना होगा, नाइदर, क्योंकि नाइदर के पेयर किससे बनता है नॉर से एंड, और बोथ का पेयर किससे बनता है एंड से बनता है, आइदर के पेयर और से बनता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस सेंटेंस का सही जवाब आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने आपको बताना है, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ और आपको बताना है किस पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर होगा। यहाँ पे सेंटेंस आपका लिखा, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव एन यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ऑन। ए पार्ट आपका दैट मेनी एनिमल्स हैव, बी ऑप्शन यहाँ पे साइंटिस्ट बिलीव, सी ऑप्शन आपका आ यूनिक लैंग्वेज, डी ऑप्शन आपका ऑफ देयर ऑन। इसमें से बताना है क्या पार्ट में आपका एरर होगा, ए बी सी डी में से क्या पार्ट आपका यहाँ पे सही होगा। और जैसे कि आप लोगों का बिल्कुल ज़बरदस्त सही जवाब आना स्टार्ट हो गया, आप लोगों का सी सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त। और यहाँ पे आपका सी सही जवाब राइट होगा, आ यूनिक लैंग्वेज। क्यों सही होगा अभी हम बात करते हैं। अगर आपने आर्टिकल ए और एन देखा होगा, ए और एन एक ऐसे आर्टिकल है जिनके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस यहाँ पे लिखा है प्यूरल नाउन लिखा हुआ आपका प्यूरल है, लैंग्वेजेस आपका प्यूरल है। तो इसके साथ हम आर्टिकल ए और एन लगाएंगे, लेकिन हमें ए, ए और एन के साथ सिंगुलर नाउन चाहिए। तो यहाँ पे ये लैंग्वेजेस है, ये आपका प्यूरल नाउन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एस को रिमूव कर देंगे, क्या लिखेंगे लैंग्वेज लिखेंगे, और यहाँ पे यूनिक, यूनिक मतलब यू की आवाज आ रही, यू की आवाज आ रही, तो आप आर्टिकल ए लगाओगे और एन आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाओगे। आपने देखा होगा अम्ब्रेला, जब आप अम्ब्रेला वर्ड को पढ़ते हो तो यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ यू देखा, वावल आर्टिकल ए लगा देते हो, क्योंकि जब आप अम्ब्रेला आ रहा तो मतलब क्या, वावेल है, वावेल है तो एन लगा देते हो। लेकिन यहाँ पे जब यूनिक को आप रीड करोगे, उच्चारण करोगे, तो यहाँ पे यू आएगा, यू आएगा तो ये आपका उसमें वावेल में स्वर में नहीं जाएगा, ये किस में आएगा, आपका व्यंजन में वर्ड आएगा और कॉन्सोनेंट होगा। व्यंजन को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन में आएगा यू। अगर यू आपका है तो आर्टिकल आप एन यूज यहाँ पे नहीं कर सकते हो, आर्टिकल एन आप यूज कर सकते हो किसके साथ उसके साथ, वॉवेल के साथ, किसके वॉवेल। अगर आपका उच्चारण आ ई उ ए ओ आता है तो इसके साथ आप आर्टिकल एन यूज करोगे। अगर उच्चारण आपका का खा गा गा अंगा आता है तो आप आर्टिकल ए यूज करोगे। तो यूनिक मतलब यू आ रहा तो आप आर्टिकल ए लगाओगे यहाँ पे, एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। इस वजह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, आ यूनिक लैंग्वेज। और आ अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है और यहाँ पे लैंग्वेज आपका सिंगुलर नाउन लिखा, अगर आप यहाँ पे एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा, इस वजह से हमें यस यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो इस वजह से आपके इस क्वेश्चन पे सी सही जवाब हो जाएगा और आपके भी द्वारा सी सही जवाब आया, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने आपको बताना है इस क्वेश्चन का सैनोनिम्स बताना है। आपको यहाँ पे वर्ड का डिमोलिश,
डिमोलिश वर्ड से आपको बताना है कि आपका राइट ऑप्शन होगा सिनोनिम्स यहाँ पे कर्टेल, ए ऑप्शन मिलेगा, और बी ऑप्शन आपका फोर्ज, सी ऑप्शन यहाँ पे रेज, और डी ऑप्शन आपका रिफवरिस। तो सिनोनिम्स आपको बताना है डिमोलिश। डिमोलिश वर्ड का अगर आपको मतलब पता है तो आप आसानी से सही मीनिंग यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे एबीसीडी में से क्या ऑप्शन आपका बिल्कुल सेट्यूबल यहाँ पे राइट होने वाला है। और जैसे कि आप लोगों जबरदस्त कमेंट बॉक्स में बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल धमाकेदार ऑप्शन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे डिमोलिश। डिमोलिश का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे रेज। रेज वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नष्ट कर देना। और डिमोलिश का मतलब भी क्या होता है, नष्ट करना। इस वजह से राइट ऑप्शन आपका सी होगा रेज। जितने भी मेरे चैंपियन रेज वर्ड दिए हैं, रेज रेज वर्ड अगर आपने सी ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल जबरदस्त, आपके खाते में 3 नंबर ऐड हुए, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पे अदर वर्ड देखेंगे कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को छोटा कर रहे हैं, तो आर्ट बोल सकते हैं, छोटा करना, ठीक है। और फोर्ज वर्ड का मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी देना, मतलब चीट करना आपके सामने, चीट वर्ड बोल सकते हैं। रिफब्रिश का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिफब्रिश कर देना, उस चीज को दोबारा से निर्माण करना, दोबारा से उसे फिर बनाना, वो आपका क्या होता है, रिफब्रिश होता है। और हमें चाहिए इसका डिमोलिश वर्ड का सिनोनिम्स। डेमोलिश का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। नष्ट करने से आपको सी ऑप्शन मिला रेज। रेज का मतलब भी क्या होता है, नष्ट कर देना, किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, ठीक। तो अगर आपने सी दिया तो बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, आपको बताना है इस क्वेश्चन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम आपको HW होमवर्क में देंगे। जैसे ही वीडियो आपका एंड होगा, एंड होते ही वीडियो को आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाना है, वहां पे इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपको ABCD में से सही ऑप्शन बताना है, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। अगर आपने सही ऑप्शन दिए तो बिल्कुल शानदार, आपकी वाह वाह, आपकी तारीफ की जाएगी और आपका नाम भी अगले दिन लाए यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, और बताना आज का सेशन अपना यहीं तक रहने वाला था और शानदार हो गया सेशन। देखेंगे, थोड़ा सा जस्ट वेट करना। यस, एक क्वेश्चन अभी आपका बता हुआ, आपने ये स्क्रीनशॉट फटाफट ले लिया होगा या फिर अपने कॉपी में से राइट डाउन कर लिया होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी क्या है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए HW होमवर्क होगा। 2 क्वेश्चन हमने आपको HW होमवर्क में दिए हैं, और आपको बताना है इसमें से क्या ऑप्शन आपका राइट होगा इन 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। और जैसे ही वीडियो समाप्त होगा आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन की भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल शानदार। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देते हैं, फटाक से इसकी भी ले लें। आई होप इसकी भी आपने ले लिया होगा। तो आज की सेशन अपना यहीं तक रहेगा। और आपके मन में ये एक डाउट चल रहा होगा, आज की क्लास में आपका पैसे या क्लोज टेक्स्ट नहीं आ जाएगा। ये पहली क्लास थी, इस वजह से हमने आपका आज के सेशन पे क्लोज टेस्ट नहीं रखा है। कि जब सेकंड क्लास आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, उसमें क्लोज टेस्ट आपका आने स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा लोगों तक। और अगर चैनल पे हमारे पहले बार आए हैं दिव्यांश पाठशाला को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार आपकी जोर तरीके से प्रैक्टिस होने वाली है और शानदार होने वाली